तो गाइस लोकी टीवी सीरीज के बाद लोकी एमसीयू का एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है जो एमसीयू के हर एक नेक्स्ट बिग इवेंट का जिम्मेवार होगा, क्योंकि उसके होते हुए सेक्रेट टाइमलाइन फ्री हो गई और मल्टीवर्स बन गया जो ही हू रिमेन्स के अकॉर्डिंग काफी डेंजरस है। लेकिन इस मल्टीवर्स से हम फैंस को काफी फायदा होगा, जहां हमें काफी जबरदस्त टीम अप दिखने की उम्मीद है। तो आज हम इस वीडियो में उन मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीधे लोकी से या मल्टीवर्स से कनेक्टेड है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसी साल रिलीज होने वाली मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से। तो जब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमें टोबी मैगवायर से जे जोना जेम्सन को देखा, तभी से फैन नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवी में स्पाइडरवर्स की उम्मीद कर रहे हैं, जहां स्पाइडरवर्स में हमें एक से ज्यादा स्पाइडरमैन और उनके एक से ज्यादा सुपर विलन दिखेंगे। और रूमर्स के अकॉर्डिंग इस मूवी में टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन दिखेगा। अब ये सब मुमकिन है मल्टीवर्स से, जो लोकी टीवी सीरीज में हमें ऑफिशियली दिखा दिया गया। तो अगर स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें मल्टीवर्स दिखा तो डेफिनेटली हमें एक से ज्यादा स्पाइडरमैन दिखेंगे। साथ ही नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर ऑक्टोपस और इलेक्ट्रो कंफर्म हो चुके हैं। अब ये कास्टिंग तो कंफर्म कर रही है कि हमें स्पाइडरवर्स जरूर दिखेगा। वैसे रूमर्स है कि इस मूवी में हमें लोकी का कैमियो भी दिखे, यानी अब लोकी के बाद हमें मल्टीवर्स सीधा स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखेगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवी की, जो है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस। अब जैसे इस मूवी के टाइटल से ही पता लग रहा है, ये मूवी पूरी तरह से मल्टीवर्स पर बेस्ड होगी। अब इस मूवी से पहले की स्टोरी इस तरह से हो सकती है कि जब लोकी टीवी सीरीज में हमें मल्टीवर्स दिखाया गया, तब स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें मल्टीवर्स को बिगड़ते हुए दिखाया जाएगा कि कैसे दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर मेन यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो रहे हैं और सबके लिए मुसीबतें बढ़ रही है। और फिर इस फैले हुए मल्टीवर्स को समेटा जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। साथ ही वांडा एके स्कारलेट विच भी इस मूवी में दिखने वाली है, जो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करे मल्टीवर्स को स्टेबल बनाए रखने में। वैसे अब वांडा की बात हुई है तो वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब वांडा को टॉमी और बिली की आवाज सुनाई देती है, तो ये टॉमी और बिली शायद मल्टीवर्स में हो। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि वांडा को दूसरे मल्टीवर्स में से आवाज कैसे सुनाई दे सकती है, तो दरअसल वांडा एक नेक्सस बीइंग है, यानी जैसे लोकी के अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग वेरिएंट है, जैसे क्लासिक लोकी, लेडी लोकी, किड लोकी, तो वहीं वांडा के अलग अलग टाइमलाइन में सिर्फ एक ही वेरिएंट है और इसीलिए वांडा एक नेक्सस बीइंग है। साथ ही वांडा मल्टीवर्स में भी ट्रेवल कर सकती है, मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय या उसे स्टेबल कर सकती है। तो ओवरऑल डॉक्टर स्ट्रेंज 2 लोकी टीवी सीरीज की स्टोरी को आगे बढ़ाएगी और शायद यही मूवी लोकी से सबसे ज्यादा कनेक्टेड हो। तो अब स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद बात कर लेते हैं डिज्नी प्लस की एनिमेटेड टीवी सीरीज व्हाट इफ की। अब वैसे तो ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन रूमर्स हैं कि व्हाट इफ में दिखने वाली स्टोरी लाइन एमसीयू के मल्टीवर्स वाली टाइमलाइन की होगी, यानी ये जो ढेर सारी टाइमलाइंस है, इन्हीं की स्टोरी हमें व्हाट इफ टीवी सीरीज में दिखाई जाएगी। यानी लोकी ने व्हाट इफ टीवी सीरीज के लिए प्लॉट तैयार कर दिया। साथ ही रूमर्स के अकॉर्डिंग थोर लव एंड थंडर में दिखने वाला थोर का हैमर एक अलग टाइमलाइन का होगा, जिसे जेन फोस्टर उठाएगी। और यही नहीं, कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग तो थोर 4 में दिखने वाली जेन फोस्टर भी एक अलग टाइमलाइन की होगी और इसीलिए वो इतनी मस्कुलर दिख रही है। साथ ही लोकी के वेरिएंट भी थोर 4 में दिखेंगे, इसके काफी ज्यादा चांस हैं। तो अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मूवी जो लोकी से काफी इफेक्ट हुई है, और वो है एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटममेनिया। अब मार्वल ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट एंटमैन 3 में मेन विलन कैंग द कॉन्करर होने वाला है। साथ ही लोकी टीवी सीरीज में हमें कैंग का वेरिएंट ही हू रिमेन्स भी दिखा, जिसने मरने से पहले ये बताया कि उसके मरने के बाद उसके प्योर इवल वेरिएंट वापस आ जाएंगे और इन्हीं में से एक होगा कैंग द कॉन्करर। वैसे जिस स्टैचू को हमने टीवी में देखा था, वही प्राइम कैंग यानी रियल कैंग द कॉन्करर हो सकता है। साथ ही लोकी टीवी सीरीज में कैंग की ओरिजिन स्टोरी एमसीयू फैंस को बता दी गई, यानी अब कैंग सीधा हमें एक्शन में ही दिखेगा। अब ये थे कुछ मूवीज और टीवी सीरीज जिन्हें मार्वल ने ऑफिशियली अनाउंस कर रखा है। इसके अलावा डेडपुल, वुल्वरीन और एक्समैन के कैरेक्टर्स को मल्टीवर्स से एमसीयू में लाया जा सकता है। साथ ही सोनी का वेनमवर्स भी अब एमसीयू में क्रॉसओवर कर सकता है। ऊपर से मार्वल के जितने भी कैरेक्टर पास्ट में मर चुके हैं, उन्हें वापस दिखाया जा सकता है, चाहे वो छोटे छोटे कैमियोज ही हो। साथ ही लोकी का सीजन 2 भी अनाउंस कर दिया गया है, जो हमें अगले साल दिखेगा, जिसमें उन इवेंट्स को ठीक किया जाएगा जो सीजन 1 में हुए हैं। तो गाइस ये थे कुछ मार्वल प्रोजेक्ट जो किसी न किसी तरीके से लोकी से कनेक्टेड होंगे। फिलहाल लोकी टोनी स्टार्क की जगह है, जहां पहले 3 फेसेस में टोनी स्टार्क सब कुछ करता था, चाहे वो अवेंजर्स टावर हो, न्यूयॉर्क को बचाना हो, अल्ट्रॉन, विजन, सिविल वॉर, मिस्टीरियो, टाइम ट्रेवल और मोस्ट इंपोर्टेंट स्पाइडरमैन, इन सब के पीछे टोनी स्टार्क का ही हाथ या पांव रहा है। अब आगे लोकी और उसके वेरिएंट ये सब करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है लोकी टीवी सीरीज ने एमसीयू को कितना और कहां तक बदल दिया है? साथ ही अब अगर आपके पास में कोई भी सजेशन या इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो से रिलेटेड, तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विक्की सीमार एंड यू वॉचिंग द विक्की सीमार।